morning, students. Today we will do our third unit, that is yoga and lifestyle. In this unit, today we will cover asthma, diabetes, hypertension, backache and obesity. These are the basic problems which everyone face. So today we will discuss these things, how it will come and what is the causes and how we can prevent through the yoga. So first of all, we will discuss what is diabetes. Diabetes is a metabolic disease in which the body has high blood sugar level, either because of the body does not produce enough insulin or because the body cells do not respond properly to insulin or both. Diabetes means you have too much sugar in your body. हाई ब्लड शुगर प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आपकी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती. इंसुलिन बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसको उस शुगर को सेल तक पहुंचाने में हेल्प करता है. इंसुलिन के बिना आपकी बॉडी के जो सेल हैं वो उन्हें शुगर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपके सेल्स को, बॉडी सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती. High blood sugar level can cause serious health problem. A simple test can tell you if you have diabetes or not. Basically, diabetes are two types, type 1 and type 2. Here we are going to discuss these two, what is the difference between these two diabetes, type 1 and type 2, on the basis of why it happened, in which age it is happened, risk factors, symptoms, prevention and treatment. So first of all, we will discuss why it has happened. Type 1 diabetes your body is no longer able to produce insulin, and type 2 your body still produce insulin but it does not make enough of it or it does not use it efficiently. It means type 1 disability तब होती है जब आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती, एंड टाइप 2 डायबिटीज तब होती है कि जब आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो करती है बट वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होती. इन विच एज इट इज हैपन? सो टाइप 1 यूजुअली डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड बट कैन डेवलप एट एनी एज. मीन्स टाइप 1 डायबिटीज किसी भी एज में हो सकती है बट इसकी ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो चाइल्डहुड में होने के होते हैं. Same way, type 2 it can develop at any age, but it is mostly common in above 45. Type 2 diabetes mostly जो है वो after 45 years में जाके पर्सन को होती है. Risk factor, type 1 family history means it depends upon family history. If you have a डायबिटिक फादर और मे बी मदर को है, देन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है. इसके ऑपोजिट टाइप 2 जो है वो ज़्यादातर होती है जैसे जो पर्सन ओवरवेट हैं या जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को है, फादर मदर किसी को है, तो ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं. इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ही इनएक्टिव है, मीन्स आप वॉक नहीं करते, योगा नहीं करते, एक्सरसाइजेज नहीं करते, तो उन्हें डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आता है जैसे कि इसमें ब्लरी विजन हो जाता है दोनों में, टाइप 1 एंड टाइप 2 में. फ्रीक्वेंटली यूरिन आता है, थर्स्टी फील करते हो, मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, टायर्डनेस एंड वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है. और दोनों ही जो डायबिटीज हैं इसमें वेट लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. इसमें जरा सा फर्क ये है कि जो टाइप 2 डायबिटीज है इसमें क्या होता है कि पर्सन के नेक में और आर्मपिट्स पे डार्क पैचेस पड़ जाते हैं. नाउ व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट तो यही होता है कि सबसे ज्यादा तो यह है कि अगर आप एक्टिव हैं अपनी लाइफ में, योगा कर रहे हैं, तो इससे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. अपना लाइफस्टाइल थोड़ा हेल्दी रखिए तो डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना पड़ता है इसके लिए. ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटीज में टाइप 1 इंसुलिन इंजेक्शन मीन्स आपको डायबिटीज, इफ यू हैव अ टाइप 1 डायबिटीज तो आपको इंजेक्शन जो है इंसुलिन के लेने ही पड़ेंगे. ठीक है. इसके ऑपोजिट टाइप 2 में डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है इसमें आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना पड़ता है, वॉक करनी पड़ती है, जो भी चीजें हैं
खाने की जिसमें कि शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो आपको कम करना पड़ता है, ऑलमोस्ट ख़त्म करना पड़ता है। और जो मेडिसिन है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, जो प्रॉपर डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन देता है, वो आपको खानी ही पड़ती है। दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ डायबिटीज़, लाइक इंक्रीज एज। बाय जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रेस, ओबेसिटी, मीन्स इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, कोई भी फैमिली में डायबिटिक है तो वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस, अगर आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, जॉब स्ट्रेसफुल है, घर का एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी है या एक्सेस फूड आप खाते हैं, ओबेसिटी एंड एक्सेस फूड, कि आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबेस हैं, या फिर जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसमें से शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज़, सो हियर आई एम शोइंग यू हाई ब्लड शुगर के सिम्टम्स। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि इसके कुछ एक सिम्टम्स होते हैं, जैसे ड्राई माउथ होता है, एक्सट्रीमली आपको प्यास लगती है, बार बार यूरिन जाने के लिए आपको होता है, या फिर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होती है। Same way, if you have a low blood sugar, then symptoms are like mood changing, sweating, headache, extreme tiredness feel होती है, blur vision हो जाता है। इसके अलावा दोनों ही तरह की डायबिटीज में पर्सन को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। Here we are going to discuss few आसन्स जिसके थ्रू, जिसे परफॉर्म करके we can control our diabetes. First आसन is भुजंगासन. In the final stage of this asana, the body resembles like a shape of snake or cobra. So that's why we call them as a cobra pose, snake pose or Bhujangasana. Now there are some benefits of this asana. Like इसका सबसे बड़ा benefits तो ये है कि इससे आपकी जो backbone है उसकी flexibility improve होती है। Next, it cure digestive problems, कि जितनी भी आपकी digestion से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती हैं। इट इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, इट रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, इट हेल्प टू डिक्रीज ओबेसिटी। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द भुजंगासन। अब इसके कुछ एक आपको चीजें हैं, इफ यू हैव ए हर्निया, अल्सर और अक्यूट एब्डोमिनल प्रॉब्लम, देन यू हैव टू अवॉइड दिस आसन। इसके अलावा इफ एनी लेडी इज प्रेग्नेंट तो उसको भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। सो नेक्स्ट आसन इज पवन मुक्तासन। इन संस्कृत वर्ड, द वर्ड पवन मीन्स एयर और विंड एंड मुक्त मीन्स फ्रीडम और रिलीज। दिस इज कॉल्ड द पवन रिलीज पोस्चर, और इसे आप अपने डाइजेस्टिव गैसेस को रिलीज करने वाला पोस्चर भी कह सकते हो। इसके कुछ एक बेनिफिट्स होते हैं, इससे आपकी डाइजेशन जो है, डाइजेशन पावर इंक्रीज होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, या फिर आपके पेट में जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, वो ठीक हो जाती हैं, और इससे आपकी जो मसल स्टोन है वो इम्प्रूव होती है, हैंड्स की, लेग्स की एंड आर्म्स की। अब इसकी कुछ ही ऐसे हैं कि किन्हें परफॉर्म ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडीज को इस तरह का आसन को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली, जिस पर्सन की रिसेंटली एब्डोमेन सर्जरी हुई हो उसे भी ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। थर्ड है कि इफ यू हैव ए सीवियर बैक पेन प्रॉब्लम, देन यू शुड अवॉइड दिस आसन। नेक्स्ट आसन इज पश्चिमोत्तानासन. So now we are going to discuss few benefits of Paschimottanasans. Number 1, it helps in increasing the flexibility of the spinal and abdomen muscles. Number 2, it helps to correct postural deformities. Number 3, it helps to increase the blood circulation in the organ of the abdominal region. Next is improve digestion and reduce anxiety. Now, इस तरह के आसन किसको परफॉर्म नहीं करने चाहिए? Those suffering from heart disease, ulcer, slip disc, avoid practicing these type of आसन्स. इसके अलावा अगेन इफ यू एनी लेडी हु इज प्रेग्नेंट, उसे भी ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए. इस अर्धमस्तिष्क आसन. In this आसन the spine is given to the maximum lateral twist.
इसके कुछ एक बेनिफिट्स हैं. इट स्टिमुलेट लीवर एंड पेनक्रियाज एंड हेल्प रेगुलेटिंग देयर फंक्शंस. इसके अलावा इट इज़ बेनिफिशियल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द शोल्डर. It strengthens the spinal column and muscles of the back and stimulate functioning of the heart also. Who will avoid these asanas? A person who is suffering from ulcer, hernia, they are not supposed to perform these asanas. Pregnant women should avoid to perform this asana, and if you have a slip disc, again you have to avoid this asana. Next disease is hypertension. What is hypertension? Hypertension, also referred to as a high blood pressure, is a condition in which the arteries have persistently elevated blood pressure. Every time the human heart beats, it pumps blood to the whole body through the arteries. Blood pressure is the force of blood pushing up against the blood vessels wall. The higher the pressure, the harder the heartbeat has to pump. In other words, we can say that our blood pressure is highest when the heartbeat pumping the blood. This is called systolic blood pressure. But when our heart is at rest between beats, our blood pressure falls. This is called diastolic blood pressure. Usually it happen कि high blood pressure के ज़्यादा symptoms नहीं होते, but it can cause serious problems such as heart attack, heart stroke, heart failure or kidney failure. So if you have a BP, तो timely you should check your blood pressure. Symptoms of blood pressure: severe headache, fatigue, blood in urine, irregular heartbeat, chest pain, vision problem, and difficulty in breathing. Causes of hypertension: stress, obesity, diabetes, unhealthy diet, alcohol consumption, smoking, age, heredity, and excessive salt. Here we will discuss few asanas related to hypertension, जिसके through we can control our hypertension or BP. So first of all we will discuss Shavasana. In Sanskrit, Shav means a dead body, means you have to lay down just like a dead body. There are some benefits. It helps in reducing anxiety, fatigue and stress. It relaxes the body muscles. It includes feeling of freshness. It increases energy level. It increases mental freshness and reduce your mental tension. It increases the blood pressure also. So this is the one of the best asana. But if you have a low blood pressure or depression, then kindly don't practice such type of asanas. So next asana is Ardha Chakrasana. The word Ardh means half, Chakra means wheel, and Asana means pose. So this asana help to prepare the body for the more intense asana like Chakrasana. So benefits are stretch the front upper torso, tone the arms and shoulder muscles. It help in regulating the high blood pressure. It help cleaning effect on nervous system. It help in improving digestion. It is helpful in releasing stress and tension. So such type of asana you should perform if you have a high blood pressure. But if you are a pregnant lady and if you have a serious hip or spinal problem, or maybe you have a brain problem, then you should avoid this asana. So next asana is Pavan Muktasana. In Sanskrit word, the word Pavan means air or wind and Mukt means freedom or release. This is called the Pavan release posture, और इसे आप अपने डाइजेस्टिव गैसेस को रिलीज करने वाला पोस्चर भी कह सकते हो. इसके कुछ एक बेनिफिट्स होते हैं. इससे आपकी डाइजेशन जो है, डाइजेशन पावर इंक्रीज होती है. इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, या फिर आपके पेट में जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, वो ठीक हो जाती हैं. और इससे आपकी जो मसल स्टोन है वो इम्प्रूव होती है, हैंड्स की, लेग्स की एंड आर्म्स की. अब इसकी कुछ ही ऐसे हैं कि किन्हें परफॉर्म ये नहीं करना चाहिए.
सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडीज को इस तरह का आसन को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली, जिस पर्सन की रिसेंटली एब्डोमेन सर्जरी हुई हो उसे भी ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। थर्ड है कि इफ यू हैव a severe back pain problem, then you should avoid this asana. Is Bhujangasana. In the final stage of this asana, the body resembles like a shape of snake or cobra. So that's why we call them as a cobra pose, snake pose or Bhujangasana. Now there are some benefits of this asana. Like इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो ये है कि इससे आपकी जो बैकबोन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, इट क्योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, कि जितनी भी आपकी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती हैं। इट इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, इट रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, इट हेल्प टू डिक्रीज ओबेसिटी। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द भुजंगासन। अब इसके कुछ एक आपको चीजें हैं, इफ यू हैव ए हर्निया, अल्सर और अक्यूट एब्डोमिनल प्रॉब्लम, देन यू हैव टू अवॉइड दिस आसन। इसके अलावा इफ एनी लेडी इज प्रेग्नेंट तो उसको भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आसन इज ताड़ासन। द वर्ड ताड़ इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड. It means palm tree. This asana is called Tad asana because in this asana the person stands straight like a palm tree, stretching the whole body upward. So there are some benefits, like number one, it gives stretch to the whole body muscle. It helps in strengthening knee, thigh and ankle. By doing such type of asana regularly, children can increase their height. It is helpful to treat hypertension also. It improves the posture of the body. By rest 3 diseases, asthma, obesity and hypertension, we will discuss in our next video. Till then, thank you.